नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स पर। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। CET 10+2 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए आपका जो 22, 23 और 24 अक्टूबर को जो पेपर होने वाला उसको मद्देनजर रखते हुए ये प्रश्न मैं लेके आया हूँ सभी के लिए। तो क्लास को पूरा देखना आप सभी, और एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न करेक्ट और सही हो रहे हैं ना। तो पहला प्रश्न सभी से पूछा गया, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। जातक किस धर्म से संबंधित है ग्रंथ है? दोस्तों देखो, जातक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? तो आपका ए हो जाएगा बौद्ध धर्म, बी हिंदू, और सी आपका जैन धर्म से, और डी आपका सिख धर्म से। साथियों, जातक की बात करें तो ये कौन से धर्म का ग्रंथ है संबंधित? तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन वाला सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। समझ गए सभी? प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 पूछा गया सभी से। प्रश्न 2 क्या पूछा है? देखो, प्रश्न 2 आप सभी से पूछा गया है कि सारनाथ में जो बुद्ध का प्रथम प्रवचन किस नाम से जाना जाता है? देखो, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। ए आपका हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग, बी आपका चार आर्य सत्य, सी आपका हो जाएगा धम्म चक्क वतन सूत्र, और आपका डी विनय पिटक। तो साथियों, आपका सी ऑप्शन इसमें सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। धम्म चक्क वतन सूत्र, आपका सी ऑप्शन विद्यार्थियों सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? इस तरह का प्रश्न आए तो करेक्ट करना है। देखो, वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक पूरा देखना, काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न आगे आने वाले हैं। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर सकते हैं। प्रश्न 3 पूछा गया सभी से कि जो सप्तशिला है, सप्तशिला स्तंभों का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि सप्तशिला स्तंभों का निर्माण करवाने वाले कौन थे? ए आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी आपका कनिष्क, और डी आपका विमल शाह। तो साथियों, सप्तशिला स्तंभों का निर्माण अशोक महान ने करवाया था। बी ऑप्शन सभी का इस पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? बढ़ते प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 आप सभी से पूछा गया है। प्रश्न है आपके, देखो, कौशल्य राज्य का राजधानी क्या था? काफ़ी अच्छा। कौशल्य जो राज्य था उसका राजधानी क्या था? राजधानी का बताना है तो कौशाम्बी हो जाएगा सभी का, है ना। डी ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। कौशाम्बी जो कौशल्य राज्य की राजधानी थी। ठीक है, समझ गए सभी? अब बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 क्या पूछा है? देखो, पूछा है सभी से कि भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? देखो, समझना, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर किसने किया? तो ए आपका हो जाएगा महात्मा बुद्ध, बी आपका सम्राट अशोक, सी आपका हो जाएगा नागार्जुन, और डी उपयुक्त सभी। तो साथियों, इनमें से ये सभी थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, समझ गए सभी? डी ऑप्शन विद्यार्थियों आप सभी का इसमें लॉक हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 क्या पूछा है? देखो, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासन काल में हुआ था? काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, बी विक्रमादित्य, सी आपका गुप्त काल, और डी आपका स्कंद गुप्त। तो साथियों, आपका स्वर्ण युग की बात करें तो विक्रमादित्य का जो काल था, जो गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी का? राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आप प्रश्न 7 की तरफ। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दो सभी एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सभी, है ना। प्रश्न आपका 7 पूछा गया, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ स्थापना कब की गई थी? कहाँ की गई वो पूछा है। देखो, गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ था उसकी स्थापना कहाँ की गई? तो आपका वैशाली राइट हो जाएगा। वैशाली आपका विद्यार्थियों बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी का राइट हो जाएगा। वैशाली आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो करेक्ट करके आना है। प्रश्न आपका 8 पूछा गया है, क्या है? देखो, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया? तो वो आपका हो जाएगा ये नागार्जुन। बी ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें भी आपका सबका राइट हो जाएगा। नागार्जुन थे जिन्होंने सर्वप्रथम शून्य का प्रतिपादन किया, मतलब शून्य की खोज। समझ गए सभी? आप बढ़ते हैं प्रश्न, शून्य का प्रतिपादन किया था। आप बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न आपका पूछा गया है 9। प्रश्न 9 क्या पूछा है? देखो, सभी ध्यान से पढ़ना। प्रश्न आपका 9 पूछा गया, महावीर का मूल नाम क्या था? देखो, महावीर का मूल नाम क्या था? तो आपका हो जाएगा वर्धमान। महावीर का मूल नाम आपको वर्धमान याद रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न 10 आप सभी से पूछा है, क्या? देखो, क्या पूछा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम कौन थे? काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए उसमें से प्रथम का नाम बताना कौन है? तो आपके ऋषभ देव हो जाएंगे। ऋषभ देव आपका बी राइट हो जाएगा सभी का। समझ गए सभी? बढ़ते हैं 11 की तरफ। पूछा गया सभी से, क्या प्रश्न सभी से पूछा गया है
कि जो अहिंसा किस धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है, अहिंसा किस धर्म का सर्वोच्च सिद्धांत है, तो ये आप हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म में जो अहिंसा है वो सबसे परम माना जाता है, सिद्धांत अहिंसा को वो मतलब अच्छा मानते हैं। समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। 12 पूछा गया है सभी से, क्या है देखो प्रश्न को समझना पड़ेगा। प्रश्न पूछा गया आप सभी से कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में पाए गए मुद्राओं पर क्या चित्रांकित है। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में जो पाई गई मुद्रा है उसके ऊपर क्या चित्रांकित है। तो उस पर चित्रांकित है विद्यार्थियों आपका जानवर बने हुए हैं, पक्षी, पेड़ पौधे और ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई है। समझ गए सभी। बी ऑप्शन इसमें आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे और ज्यामितीय आकृति बनी हुई है। तो विद्यार्थियों आपका बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न आपका 13 पूछा गया है, क्या है देखो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी लिपि है दोस्तों वो अभी तक ज्ञात नहीं हुई है, अव्यवस्थित है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्राह्मी करके आते हैं, खरोष्टी करके आते हैं, देवनागरी करके आते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें जो अभी तक ज्ञात नहीं हुई है ना, वो पुरानी लैंग्वेज है, वो अभी लिपि क्या है वो समझ में नहीं आई है। तो आपका सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न है आपका 14 पूछा गया है विद्यार्थियों, महावीर के बचपन का नाम क्या था। महावीर का बचपन का नाम, ये भी अपन ने अगले प्रश्न में पढ़ा, रिटर्न प्रश्न आया है। बी आपका हो जाएगा वर्धमान। समझ गए सभी। आप बढ़ते हैं प्रश्न 15 की तरफ। क्या पूछा देखो, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है, तो ए आपका हो जाएगा एशिया की रोशनी, बी आपका भारत का मोती और सी आपका विश्व का शांति दूत और यहाँ उपरोक्त सभी। तो साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इनको एशिया की रोशनी भी कहा जाता है, पूरे एशिया के ऊपर इनकी कृपा रही। भारत का मोती क्योंकि भारत के एक अमूल्य मोती की तरह थे। विश्व का शांति दूत मतलब पूरे विश्व में इन्होंने शांति का संदेश दिया था। इसी तरह उपरोक्त सभी। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 16 पूछा है साथियों, प्रश्न 16 आपसे पूछा है, क्या है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाने वाले कौन थे, तो आपका गुज्जर राजा वास्तुपाल और तेजपाल। गुज्जर राजा थे वास्तुपाल और तेजपाल, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिन्होंने जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। समझ गए, दिलवाड़ा के अंदर। बढ़ते हैं प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न 17 क्या पूछा है सभी से, पूछा गया है देखो विद्यार्थियों कि नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन कौन थे उसके बारे में बताना है। तो नागार्जुन आपके होंगे एक प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने शून्य का प्रतिपादन किया। समझ गए, शून्य का प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन शून्य का, और ये प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक थे। समझ गए, आपका सी ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें राइट हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। प्रश्न 18 पूछा गया विद्यार्थियों, 18 थे। 18 प्रश्न क्या पूछा है देखो, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर जो स्वामी थे ये किस नंबर के तीर्थंकर थे, ये 24वें नंबर के थे। ठीक है, 24वें नंबर पे आपके हो जाएगा जो महावीर। ठीक है, समझ गए सभी। प्रश्न 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 19 पूछा गया है, क्या पूछा है देखो, प्रश्न आपका है 19 कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। आधारभूत बिंदु हो जाएगा मतलब सिद्धांत पूछा है ना, तो ये आपका हो जाएगा विद्यार्थियों अहिंसा। अहिंसा आपका सही हो जाएगा, जो कि अहिंसा इनका मूल सिद्धांत भी है। प्रश्न 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 20 आपका क्या पूछा गया है, पूछा गया है देखो, जियो और जीने दो। जियो और जीने दो किसने कहा था, ये आपका महावीर महावीर स्वामी जी ने कहा था। मतलब सी ऑप्शन विद्यार्थियों आपका सही हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पर सी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके 21 प्रश्न की तरफ। 21 प्रश्न क्या पूछा है, पूछा है आप सभी से 21 प्रश्न पूछा गया है कि जो अजंता और एलोरा की गुफाएं है किस धर्म से संबंधित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो आपका बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर जैन धर्म से। तो एलोरा और अजंता की गुफाएं आपकी हो जाएगी सभी से। वहाँ पे हिंदू धर्म के भी प्रमाण है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी माना जाता है। तो डी ऑप्शन विद्यार्थियों आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 22 की तरफ। क्या पूछा है देखो आपसे कि जो कौशल राज्य का राजधानी कौशाम्बी। विद्यार्थियों प्रश्न रिटर्न आया है, इसके लिए मैं माफी चाहूँगा। आपका प्रश्न है 23 पूछा गया है, क्या है 23 प्रश्न पूछा गया है देखो, पूछा गया है आप सभी से प्रश्न 23 पूछा गया है कि संथारा या शंखलेखा क्या है। देखो ये प्रश्न एग्जाम के अंदर 100% बन सकता है विद्यार्थियों। मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान से देखना, संतारा या शंखलेखा क्या है। तो ये आपका ए ऑप्शन आपका है, जैन धर्म में एक धार्मिक अनुष्ठान जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे भोजन, पानी, अन्य जीवन रक्षक चीज़ों का त्याग करके मृत्यु को स्वीकार करता है। इसे आत्महत्या नहीं माना जाता है, बल्कि आत्मशुद्धि और आत्म तपस्या का एक रूप माना जाता है। तो ये संतारा, एक तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरा हिंदू धर्म में एक त्यौहार है, बी। और सी आपका क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म में एक ध्यान तकनीक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, संतारा आपका क्या हो जाएगा। संतारा है आपका एक जैन धर्म का धार्मिक अनुष्ठान जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे भोजन, पानी सब त्याग लेता है और मृत्यु को स्वीकार करता है, और आत्महत्या नहीं माना जाता है इसको, बल्कि ये एक आत्मशुद्धि और आत्महत्या
का एक रूप माना जाता है। समझ गए? आपका ए ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है, नोट कर लेना सभी। बढ़ते हैं प्रश्न 24 की तरफ। प्रश्न 24 पूछा गया है कि बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आपका सारनाथ के अंदर किया गया था और मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करा गया था, ठीक है। ये ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ के अंदर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया था। समझ गए? अब बढ़ते हैं प्रश्न आपका 25 की तरफ। प्रश्न 25 क्या पूछा गया है, पूछा है देखो आपसे कि जो कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। कश्मीर के अंदर जो मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले थे ललितादित्य मुखापिंड। देखो समझ गए, ललितादित्य मुखापिंड, जो कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जिन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। समझ गए? ये याद रखना एग्जाम के अंदर पूछा जाए। प्रश्न आपके 26 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 26 पूछा गया साथियों कि सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन सा है। देखो सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कौन सा है, तो आपका हो जाएगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र आपका हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ गए सभी? बढ़ते हैं आपके 27वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न 27 क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आपका हो जाएगा विद्यार्थियों मक्खिल गोसाल, ठीक है। समझ गए? गोसाल, मक्खिल गोसाल आपका सी ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। नोट करके रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न आपका 28 पूछा गया है। क्या पूछा है, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न आपका 28 पूछा गया है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय है उसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, तो आपका हो जाएगा हिंदी यूनानियों का। हिंदी यूनानी सी आपका राइट हो जाएगा, इनका सबसे ज़्यादा योगदान था। समझ गए? प्रश्न 29 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 29 आपसे पूछा गया है। प्रश्न 29 क्या दिया है, देखो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान जो महावीर है उनका प्रथम शिष्य कौन था, तो आपका जमाली। जमाली मतलब आपका जमाली बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ गए? आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न आपके 30 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 30 पूछा गया सभी से। देखो क्या पूछा है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र किस धर्म से संबंधित है। तो ये त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र किस धर्म से संबंधित है, ये आपका हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म आपका बी ऑप्शन विद्यार्थियों इसमें राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों आप सभी के लिए मैं प्रश्न 30 लेके आया। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखो प्रश्न कैसे भी थे पर ये पहले एग्जाम में आ चुके हैं ये प्रश्न, इसलिए मैंने आपको कवर करवाया ताकि ये रिटर्न एग्जाम के अंदर पूछे जाए तो आप आसानी से कर पाओ, ठीक है। अपनी राय ज़रूर देखना आपको ये क्लास कैसी लगी। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।